सिंध और बेतवा नदी के बीच में शहर स्थित है। तो ये पेपर बात करूं, यह पटवारी परीक्षा का पेपर है। इसमें मैंने क्या क्या शामिल किया है तो वो बता देता हूं। एमपी जी के और जो वर्ल्ड जी के है उसे भी शामिल किया गया है, और उसके बाद में अपना जो इंडिया का जी के है उसे भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा कट वगैरह हो गया, ठीक है। देखते हैं, सिंध और बेतवा नदी के बीच, सिंध और जो बेतवा नदी है वह किस शहर के बीच में स्थित है। तो जो अशोकनगर है मध्य प्रदेश का, उसके बीच में सिंध और बेतवा नदी स्थित है। अब बात करें उदयगिरी और खांडागिरी, तो दोनों के पीछे गिरी गिरी आ रहा है, और गिरी है काय का, पहाड़ का पर्यायवाची। तो यह कहाँ पर स्थित है, यह उड़ीसा में स्थित है। जो मैथ के सवाल हैं वो आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन वो करवाऊंगा बोर्ड पर से, तो इसे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री पहले कौन थे, पूर्व मुख्यमंत्री की पूछे तो कौन था, पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री कमलनाथ। और अभी वर्तमान के कौन है, वर्तमान के हैं शिवराज सिंह चौहान। यह सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं मध्य प्रदेश का। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल अगर राज्य की पूछा जाए तो विक्टोरिया मेमोरियल है पश्चिम बंगाल राज्य में, और अगर शहर की पूछा जाए तो शहर है वह जो उसका नाम है कोलकाता। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की किस शहर की, जिले की सर्वाधिक साक्षरता थी। तो जो जबलपुर है, जबलपुर में के अंदर कितने जिले आते हैं, टोटल 8 जिले आते हैं, और जबलपुर में सर्वाधिक साक्षरता दर भी है। तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, अब बात करते हैं विंध्याचल जो पर्वत है, मध्य प्रदेश जो है अपना मध्य प्रदेश को 6 सा दिखता है। यहाँ से मुरैना, ये बाकी जिले, और यहाँ से बालाघाट वगैरह। तो विंध्याचल है बिल्कुल बीच में। ठीक है, विंध्याचल उसी पर्वत की बात हो रही है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, तो उसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है। सद्भावना शिखर हिंदी में है, और गुडविल चोटी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। करें, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तो जो तमस नदी है वह इसका निर्माण करती है पूर्वा झरने का। ठीक है, सड़क मार्ग राजमार्ग बंदरगाह के वर्तमान मंत्री कौन है। तो पटवारी परीक्षा हुई थी 2017 में। 2017 में ये मंत्री कोई और थे, लेकिन वर्तमान समय में कौन है, नितिन गडकरी हैं। और नितिन गडकरी, ये मैंने करंट से उठाया है क्वेश्चन, ये करंट से पूछा गया था। 2017 में मेरे ख्याल से नितिन गडकरी ही थे, लेकिन अभी इन्हें चेंज नहीं किया गया है। अभी भी सड़क मार्ग के मंत्री यही हैं, तो अच्छे से याद कर सकते हैं आप। सोनगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है। तो सोनगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। एक और तीर्थ स्थल का बात बताता हूँ, जो एक शिखर नाम का पर्वत है, जो कि जैनियों का पवित्र स्थल है। तो इसे याद रखेंगे, जो शिखर पर्वत है वहां पर भी जैनियों का ही तीर्थ स्थल है। इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको ऑप्शन, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पढ़ते हैं, एक राज्य का राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, अनुविभागीय प्रमुख होता है, या संसदीय प्रमुख होता है। तो वास्तविक प्रमुख वैसा ही है कि पूरी शक्तियां हैं वास्तविकता में प्रधानमंत्री के पास में, और नाम मात्र की शक्तियां किसके पास में, राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर। और राष्ट्रपिता कौन है। तो राष्ट्रपिता चेंज नहीं होते, राष्ट्रपिता अपने कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, अब बात करें संवैधानिक प्रमुख की, तो संवैधानिक प्रमुख होता है एक राज्य का राज्यपाल। ठीक है, संविधान के दर्जे से उसका महत्व अधिक होता है, लेकिन आपको पता है वास्तविक शक्तियां, सब शक्तियों का निर्वहन मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 2 लोगों ने सबसे ज्यादा ड्यूटी और ट्रांसफर झेले हैं, 2 का नाम मुझे अच्छे से याद है, आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा। सत्यपाल मलिक, ये पूरा भारत घूम चुके हैं, आप इन्हें देखेंगे हर 2-2 साल में इनकी कभी ड्यूटी प्रशासक के रूप में लग जाती है, तो कभी ये मंत्रालय में आ जाते हैं। सत्यपाल मलिक हैं, और यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, वह भी हो सकते हैं। सत्यपाल मलिक को अभी पहले जम्मू में किया गया था, अब पता नहीं इनकी पोस्टिंग कहाँ पर है, लेकिन इनकी पोस्टिंग कहाँ करी गई थी, जम्मू में करी गई थी। ठीक है, अब ये हो सकता है अपडेट हो गए हों, लेकिन गिरीश चंद्र मुर्मू है अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो ओडीआई क्रिकेट कप्तान की बात करें तो अजय वाडेकर हैं। और जैसा कि आपको पता होगा इंडियन क्रिकेट टीम का क्या हुआ था, अभी
इंडियन क्रिकेट टीम में तीनों फॉर्मेट का कप्तान कैसे बनाया गया है? रोहित मैन शर्मा को। और इसका पूछा जाए कि अभी पूर्व कप्तान कौन थे, तो पूर्व कप्तान थे अपने विराट कोहली, जो कि आरसीबी के भी कप्तान थे, लेकिन उन्होंने T20 के बाद में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद में कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था। इसके बाद में टेस्ट की भी कप्तानी उनके ही द्वारा छोड़ी गई थी, लेकिन ओडीआई की कप्तानी सौरभ गांगुली द्वारा उन्हें बीसीसीआई द्वारा उन्हें अलग किया गया था, क्योंकि उनका मानना यह था कि जो वाइट बॉल रहती है ना, वाइट बॉल, उसका एक ही कप्तान हो सकता है। तो वाइट बॉल में क्रिकेट कहाँ कहाँ खेला जाता है? एक 20 ओवर वाले में, एक 50 ओवर वाले में, और टेस्ट में सबको पता है लाल गेंद से खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देख, स्माइलिंग बुद्ध, बुद्ध अगर हिंदी में लिखते हैं तो ये बुद्ध हो जाता है, और इंग्लिश में जाते ही इसमें ए लग जाता है। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। वैसे इसे बुद्धा ही पढ़ते हैं अधिकतर लोग, तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। देखते हैं, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो भारत के कोड का नाम था बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धा। ठीक है, ये याद कर लेना आप, क्योंकि ये पहले वाले में तो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो श्री किरण बेदी थी। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में आपको बताना है, 2 सेकंड आपको सोचने के लिए दिए जाते हैं। 1 2, अशोक चक्र में होती हैं 24 तीलियां। ठीक, हमारे देश में आयोजित एक कार्यक्रम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है। तो इसके ऑप्शन मैं बताता हूँ, ऑप्शन तो मुझे याद है क्या क्या। ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन दिया गया था लंच, पहली प्राथमिकता है सरकारी उनमें लंच उपलब्ध कराना, और दूसरी थी बिजली उपलब्ध कराना, और तीसरी क्या थी? तीसरी थी टीचर उपलब्ध कराना। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? ऐसे ही मन से ऑप्शन बनाए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड। एक मिशन चालू किया गया था जिसके तहत हर प्राथमिक विद्यालय में एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड वो होता है जिसमें चौक से लिखा जाता है, और अब उसे अपडेट होकर वो कौन बन गया है? उसकी जगह अब ले ली है ग्रीन बोर्ड ने। इस पर भी चौक से ही लिखाता है, और अब आगे चल के उसकी जगह कौन ले लेगा? सनमाइका वाले बोर्ड। अब ये देखते हैं, ये पेपर का डेट और बता देता हूँ। ये हुआ था 9 तारीख 12वां महीना 2017 में। और मैथ के क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे से करवाऊंगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएंगे। विधानसभा में जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जीएसटी पारित करने वाला असम था। यह है इसका फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? यह बेंगलोर में है। और आपको पता होगा बेंगलोर के नाम से एक टीम भी है, जिसकी कप्तानी पूर्व में अपने भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली करते थे। भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? तो इसका नाम लिख देता हूँ, NISCAIR। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म, अच्छे से याद कर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो भैया अपनी बेतवा नदी। बेतवा नदी जो भोपाल के सबसे पास में से बहती है, ये हो गया। ठीक है, अब राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को यह मनाया जाता है। अब 2-3 दिवस के नाम और सरकार ने बढ़ा दिए हैं। एक स्टार्टअप दिवस भी बढ़ा दिया है, और युवा दिवस आपको पता है पहले से ही मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप वो बता सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं हिंदी ग्रामर कंप्लीट करवाऊं तो हिंदी ग्रामर भी करवा सकता हूं, और अगर आपका मेन फोकस हो कि पटवारी के पूरे पेपर करवाऊं तो वो भी करवाएंगे। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं, जो आपकी इच्छा होगी वही करवाया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू।